आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में एट learnohub.com। लर्नो हब मतलब फ्री, फ्री है पर बेस्ट है। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस हैं, वो आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है? देखो, लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिया गया है। किसके? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिया गया है डी ई एफ के। सबसे पहले अपने ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल किसके? डी ई एफ के। क्लियर है जी? दो ट्रायंगल दे रखे हैं, सिमिलर दिए हुए हैं। ठीक है, चलो जी, सिमिलर दे रखे हैं। एंड देयर एरियाज बी रेस्पेक्टिवली। एरियाज, इसका तो एरिया हमको दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका हमको दिया गया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। ई एफ ये जो साइड है ना, ये हमको दे रखी है कितनी? 15.4। चलो ये बहुत अच्छे। फाइंड बी सी। बी सी हमको फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कैसे दिए हों, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिए हों, डी ई एफ है ना ये, हाँ जी, डी ई एफ, तो उनके एरिया का रेशो, एरिया ऑफ दोज ट्रायंगल्स हु आर सिमिलर। देखिए, जो ट्रायंगल्स हमको सिमिलर दिए हों उनका रेशो बराबर होता है कोई सी भी दो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के। अब जैसे कि इसमें कोरेस्पोंड, देखिए ए बी सी के अंदर तो बी सी ये है, बी सी अपॉन में ई एफ के स्क्वायर के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है जी। चलो, एरिया ऑफ ए बी सी का एरिया कितना दिया हुआ है? 64 दे रखा है। डी ई एफ का कितना दिया हुआ है? 121 दिया हुआ है। बी सी तो हमको कैलकुलेट करना है, बी सी का स्क्वायर है। ई एफ कितना दिया हुआ है? 15.4 का स्क्वायर। ऐसा ही कुछ है, हाँ जी। अब देखो, बी सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करवाएं तो देखिए ये 64 15.4 इंटू 15.4 ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? और इस 121 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू में 11 लिख सकते हैं क्या? हाँ जी, 11 इंटू में 11 बिल्कुल लिख सकते हैं। पॉइंट हटाए, यहाँ से भी पॉइंट हटाए, नीचे आ जाएगा 10 आया। चलो जी, अब उसके बाद क्या किया जाए? देखो जी, बी सी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इस पूरे का रूट जाएगा, स्क्वायर हटेगा, उस तरफ रूट जाने वाला है। क्लियर है? ऊपर देखो, ऊपर वाली चीज़ों को देखो, यहाँ से तो बच जाएगा 8 बाहर। ये 64 है, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 8 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये दोनों सेम टर्म है, यहाँ से 154 बाहर आ जाएगा। 11 दो बार है, यानी 11 का स्क्वायर, यहाँ से नीचे 11 बाहर आ गया। ये है 100 का स्क्वायर रूट होगा तो ये नीचे 10 बाहर आ जाएगा। क्या यहाँ तक दिक्कत है किसी को? नहीं। चलो जी, 11 से 1 से काटें, 11 एकम 11, 4 11 चौके 44। चलिए, और इसको जो है फर्दर सोल्व करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा ये? चलो जी, 8 और चौके 12, 100 कितना होता है ये? 112 हो जाएगा ये। 11.2 कितना सेंटीमीटर? तो बी सी जो आया ना, 11.2 सेंटीमीटर हमारा आ चुका है। क्लियर है जी बात? चलो, तो देखिए, बहुत इजीली हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखिए क्या दिया गया है इसमें? डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। देखिए, एक ट्रेपीजियम दिया गया है ए बी सी डी नाम का। ठीक है जी, विद ए बी पैरेलल है डी सी के। चलो जी, फटाफट से ट्रेपीजियम बना लेते हैं अपना। देखिए, ट्रेपीजियम कुछ ऐसी शेप का होता है क्या? ए बी सी डी, ऐसा कुछ हमको ट्रेपेजियम दिया गया है। ए बी पैरेलल है डी सी के।
ये ए बी जो है ना, ये इसके डी सी के पैरेलल दी गई है, ठीक है। चलो जी, ओके, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। अब देखिए इसके डायगोनल्स जो है ना, इसके डायगोनल्स की बात की गई, डायगोनल्स इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, इंटरसेक्ट करवा दिए। और कहाँ पर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये जहाँ पर कर रहे हैं उधर ये पॉइंट का नाम है ओ। ए बी, और साथ ही साथ हमको ए बी कितना दिया गया है, ए बी हमको दे रखा है बराबर में 2CD के, 2CD के हमको दिया हुआ है ये, ठीक है जी, ये क्या है, गिवन है। क्लियर है बात। चलो जी, अब अगर बात करें फाइंड द रेशियो ऑफ द, देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स ए ओ बी। किसका रेशियो फाइंड करना है, एरिया का, ट्रायंगल ए ओ बी का और ट्रायंगल सी ओ डी का रेशियो हमको फाइंड करना है। क्लियर है जी। ए ओ डी किधर है भाई, ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी और ये वाला, इन दो ट्रायंगल्स के बीच में जो है मामला चलने वाला है। चलो जी आ जाओ, ये दो ट्रायंगल्स अपने को दे रखे हैं। चलो जी, अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंस कह रहा हूं, कॉन्ग्रुएंस थोड़े ना, देखिए अगर हम इनको क्या करवाते हैं, सिमिलर प्रूफ करवाते हैं, तब हम इनका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता है फिर तो, ठीक है जी। चलो अगर भाई इसको जो है इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, जल्दी से बता दो भाई, क्या दे रखा है लड़को। देखिए एंगल DOC बराबर एंगल AOB के, क्यों, क्योंकि दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है जी, वर्टिकली अपोजिट हैं। और आपको एक एंगल ये भी मिल जाएगा, देखिए दो पैरेलल साइड्स हैं, हाँ जी हैं, क्या ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी और ये भी ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी क्या, हाँ जी। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। आप चाहे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल छोड़ भी सकते हैं, इन दो को ले लीजिए तब भी बात बन जाएगी। तीनों करने तो तीनों कर दो। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, CDO ये एंगल, और नीचे वाले की अगर बात करें ABO, कैसे होंगे ये जल्दी से बता दो मुझे। ये होंगे जी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, दो एंगल निकाल चुके, तीसरे की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास में सिमिलैरिटी है। डबल ए एंगल सिमिलैरिटी के हिसाब से हम बोल सकते हैं इनको कि ट्रायंगल्स कैसे हो चुके हैं, ये सिमिलर हो चुके हैं। AOB सिमिलर हो गया है ट्रायंगल DOC के, और अगर ये सिमिलर हैं तो हम इनका एरिया जो है निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ AOB जो कि हमको पूछा हुआ है अपॉन में एरिया ऑफ किसका, DOC का। अब देखो जी, इसमें कोरिस्पोंडिंग साइड्स ली जाती है। अब देखो जाहिर सी बात है, ये DC और AB तो पैरेलल दे ही रखी हैं, तो इन्हीं को ले लेते हैं। AOB की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, AB आ जाएगी क्या, अरे आएगा कि नहीं, हाँ जी। ऊपर वाले में कितना आ जाएगा, नीचे DC आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर होता है, हम सभी जानते हैं। क्लियर है जी। चलो अब देखो AB की जगह हमको कितना दे रखा है, ऑलरेडी गिवन है 2CD दिया हुआ है। AB की जगह 2CD हमको दे रखा है। CD से अरे CD DC एक ही चीज़ है, वो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है जी। चलो CD से CD कैंसिल, और ये 2 का स्क्वायर बचा, 2 का स्क्वायर 4, नीचे बचा 1। इसका इनके एरिया का जो रेशो आया 4/1 है, इसका मतलब क्या, 4:1, ये लिख सकते हैं क्या, हाँ जी।
तो देखिए ये पार्ट हमारा खत्म होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है इसमें, इन द गिवन फिगर ए बी सी और डी बी सी। चलो जी, ए बी सी और डी बी सी, ठीक है, ए बी सी और डी बी सी, ठीक है जी। ये दो ट्रायंगल्स जो है ना, इनका बेस सेम दे रखा है अपने को। और टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। बी सी इनका सेम बेस है, एक ट्रायंगल इस तरफ है, एक ट्रायंगल इस तरफ है, ठीक है जी। इफ ए डी इंटरसेक्ट्स, ठीक है भाई, ए डी जो है इंटरसेक्ट बी सी से करता है ओ पर, ठीक है भाई, इनका मीटिंग पॉइंट ओ है। शो क्या करवाना है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और डी बी सी, इनका जो रेशो है ना वो ए ओ और डी ओ होना चाहिए, डी ओ के रेशो के बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। यही हमको इसमें बताना है। देखिए सबसे पहले इसमें जो है थोड़ी सी हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा लिख लेते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो खींचने वाले हैं हम, देखो यहाँ से एल्टीट्यूड, यहाँ से यहाँ पर, और इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। एल्टीट्यूड खींचा, इसका मतलब ये 90 का बनेगा, बनेगा क्या नहीं, चलो जी। तो लिख सकते हैं कि ड्रो, इनको नाम दे दीजिए कुछ, क्या नाम दे इसको, ई और एफ नाम दे दें क्या, चलो ई और एफ नाम दे देते हैं। ड्रो ए ई परपेंडिकुलर टू किसके, बी सी के, एंड डी एफ परपेंडिकुलर किसके, ये सी ओ के। एक काम कर लेते हैं ना, ये बी सी की जगह हम इधर जो है क्या लिखें, इधर लिख लेते हैं क्या, बी ओ, ठीक है। चलो जी बहुत अच्छे। अब देखो ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी ट्रायंगल में हमको हाइट दे रखी है तो हम उसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन से वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है जी, क्योंकि और कोई चीज़ हमको यहाँ पर सोल्व करने को नहीं दी गई है। तो देखिए अब करते हैं स्टार्ट। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो जी अगर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया डी बी सी, इनका अगर रेशो हम निकालें ना, अब भाई देखो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका, बी सी है, हाइट कितनी है इसकी, ए ई, अपॉन में नीचे वाला हाफ, बेस तो सेम है और उसकी हाइट कितनी है, डी एफ है, ठीक है जी, डी एफ ही है ना, हाँ डी एफ है। ये तो आपस में कैंसिल आउट, अब बचे ये ए ई अपॉन में डी एफ, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है जी। अब देखो प्रूफ क्या करना है, ए ओ और डी ओ, ए ई डी एफ हमारे पास है, ए ई डी एफ हमारे पास है, प्रूफ क्या करवाना है जी हमको, ए ओ और ओ डी। अब आप चीज़ ये देखिए ना ज़रा, ये साइड और ये ओ डी जो है ना, ये ए ओ और डी ओ, ये इन ट्रायंगल्स के अंदर आ रही है, इन ट्रायंगल्स के अंदर आ रही है। तो इन ट्रायंगल्स को जो है ना अभी सिमिलर प्रूफ करवाते हैं, ठीक है जी। इन ट्रायंगल्स ए ओ ई एंड ट्रायंगल कौन से वाला, डी एफ ओ, इसको जो है अब देखते हैं सिमिलरिटी किस हिसाब से प्रूफ करवाते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या इसमें अपन कर सकते हैं, देखिए इसमें जो है एंगल ई साफ साफ दिख रहा है, एंगल ई और एंगल जो एफ है हमारा बराबर है, क्यों है, क्योंकि ईच 90 के दिया गया है। क्लियर बात है। चलो अब उसके बाद में अगर देखा जाए कौन सा एंगल और बराबर आ सकता है, देखो जी देखिए ट्रेपीजियम दिया हुआ है, दो लाइन आमने सामने पैरेलल होती है, इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल होगी क्या। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये इसके बराबर हो जाएगा क्या, कैसे बोले जाएंगे, जल्दी से बता दीजिए कैसे बोले जाएंगे ये बोले जाएंगे बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। चलो इनको बराबर दिखा देते हैं,
EAO, एंगल EAO बराबर हो जाएगा किसके? ODF के, ODF के बराबर हो जाएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, दो एंगल्स बराबर हो चुके हैं, इसका मतलब बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOE सिमिलर है ट्रायंगल DFO के बाय AA सिमिलैरिटी। ठीक है जी, ऐसा ही दिया है कुछ। हाँ जी, अगर ये सिमिलर हो चुके हैं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स होगी वो भी कैसी होंगी? बराबर होंगी क्या? हाँ जी, देखो अभी देखो 90, देखिए अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल की, एक ये ट्रायंगल है, एक ये, हमने ये दो ही तो लिए थे। हाँ जी, अगर इसकी बात करें तो ऊपर सबसे पहले ABC दिया हो ना। हाँ देखो जी, अगर इसकी बात करें 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है? AF है। AF अपॉन में इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड कौन सी है? जल्दी बता दो मुझे। OD। ठीक है जी, बराबर में अभी देखिए जस्ट साइड वाली कौन सी है? ये मतलब एडजेसेंट कौन सी वाली है? देखो OE अपॉन में OF। अब बची हुई साइड कौन सी है? AE, AE अपॉन में FD या DF। ऐसा ही तो है। क्यों है ये? कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ऐसा बोल सकते हैं। अब यहां से जो है ना, एक चीज अपन देख सकते हैं कि AO और DO कहां पर आ रहा है? AO और DO देखिए ये जो है हम ले चुके हैं गलत। AF तो कहीं है ही नहीं यहां पे। देखिए अगर इस ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो AO यहां पर आने वाला है, नीचे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो OD यहां पर ये आने वाला है। भाई 90 के सामने वाली साइड यही तो है AO, वो गलती से लिख गए थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलो जी, अभी क्लियरली देख सकते हैं। देखो हमको शो क्या करवाना है? AO अपॉन में DO, AO अपॉन में DO यहाँ पर आ रहा है। हमारी इक्वेशन में क्या आया था? AE अपॉन में DF। अब यहाँ से क्या करवा सकते हैं हम? देखो OA अपॉन में OD इज इक्वल टू AE अपॉन में DF। यहाँ से ये लिख सकते हैं। अब इसको पुट करवा सकते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करवाएंगे इसको तो एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ कौन से वाला? DBC, DBC। ठीक है जी, था क्या? देखिए इक्वेशन फर्स्ट के अंदर AE अपॉन में DF था कि नहीं? ये बराबर किसके आ गया? OA अपॉन OD के। ये हमारा खत्म होता है। ठीक है जी, चलो ये पार्ट हमारा खत्म हुआ, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया है? देखो इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। देखो जी एरिया की बात चल रही है और कैसे बताए हैं? टू सिमिलर ट्रायंगल्स बता रखे हैं। सबसे पहले तो यहां पर एरिया मतलब ये फिगर बना लीजिए, ABCPQR। नहीं भी बनाएगा तो चलेगा। देखो जी बना लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है वैसे तो। देखो जी टू सिमिलर फिगर दे रखी हैं ये ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर दिया हुआ किसके? ट्रायंगल PQR के। ये चीज़ सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। और इनका जो एरिया है ना, इनका एरिया भी बराबर हमको दे रखा है, इनका एरिया भी हमको बराबर दिया हुआ है। ये दोनों ही चीज़ हमको कैसी दे रखी हैं? गिवन है।
क्लियर है? चलो, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। अब इनको जो है कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, ठीक है जी, कॉन्ग्रेंट इनको जो है प्रूव करना है। चलो जी, एरिया बराबर दिया हुआ है, हम जानते हैं कि देखो ये सिमिलैरिटी जो है इनकी दी हुई है, सिमिलर हैं दोनों के दोनों। अगर सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया हम कैसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर किसके होता है भाई? कोई सी भी दो साइड मान लीजिए, उनके कैसे होगा? ए बी अपॉन में पी क्यू, या तो इसके लिख लो बराबर, या फिर ए सी अपॉन में पी क्यू, पी क्यू नहीं भाई, ए सी अपॉन में पी आर आएगा ना। देखिए ए सी अपॉन में पी आर यहां पर आने वाला है, बराबर कितना हुआ ये? बी सी अपॉन में क्यू आर, इसका स्क्वायर, या तो इसके या इसके रेशो के स्क्वायर के बराबर रहता है। क्लियर है? चलो जी, अच्छा बराबर का मतलब क्या है कि भाई बराबर है, अगर ऊपर वाले का 50 है तो नीचे वाले का भी 50 है, कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऊपर वाले का मान लेते हैं 120 है, नीचे वाले का भी 120 है, बराबर है ना, तो कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि इनका रेशो भी कट के यहाँ पर 1 आने वाला है। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको अभी लास्ट में बताई थी कि ये ए अपॉन में जो बी लिखे हैं, दरअसल ये होते क्या हैं वास्तव में? ये होते हैं ए इज इक्वल टू पी क्यू, आपस में बराबर होते हैं जो ये रेशो में लिखे जाते हैं। ऐसे ही ये तीनों जब बराबर लिखे जाएंगे ना, ठीक है, जब ये तीनों बराबर लिखे जाएंगे, अच्छा ये इस फॉर्म में जो आते हैं, अगर किसी को कन्फ्यूजन है वो देख लीजिए, इस फॉर्म में ए अपॉन ये ए बी अपॉन में पी क्यू, हम बोलते हैं ना कि भाई ये अगर सिमिलर दिया हुआ है तो इसके कोरिस्पोंडिंग पार्ट का रेशो बराबर होगा। वो रेशो बराबर कैसे होता है देख लीजिए भाई, ए बी बराबर पी क्यू होता है, बी सी बराबर क्यू आर के होगा, ए सी बराबर पी आर के होगा, ए सी बराबर पी आर के होगा। ठीक है, जब ये तीनों ही उठ के इधर आ जाएंगे ना, यहाँ पे इसके अपॉन में आ जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर 1। ये तीनों के बराबर में 1 बचा जाएगा, 1 बचेगा, तीनों के बराबर में 1 है, तो यानी कि तीनों को बराबर लिख सकते हैं। इस वजह से लिखा जाता है कि इनका रेशो, साइड्स का रेशो बराबर। देखिए, तो क्या आपको ये क्लियर रहा होगा? हाँ जी। अब कोई सी भी एक साइड यहाँ से आप उठा लीजिए, ए बी अपॉन में पी क्यू, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का जो भी स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों एरिया बराबर दिए हुए हैं ना भाई, कट पिट के लास्ट में 1 ही आना है। जो भी कुछ इसके बराबर में दिया हुआ है वो कट पिट के 1 ही आएगा, क्योंकि बराबर दिया हुआ है। ठीक है, चलो स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। 1 का तो कुछ भी कर लीजिए, वो कितनी भी पावर हो वैसा ही रहता है। यहाँ से आ गया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। देखिए सेम वही चीज़ आ गई ना जो मैं आपको वहाँ बता रहा था। सेम उसी तरीके से इस वाले को भी हम निकाल सकते हैं कि भाई ए सी इज इक्वल टू पी आर है। सेम इसी तरीके से ये बी सी इज इक्वल टू क्यू आर के हम बता सकते हैं। ठीक है, तीनों साइड जो हैं एक दूसरे के कोरिस्पोंडिंग साइड बराबर आ रही हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है जी, चलो तो देखिए ये पार्ट जो है हमारा खत्म होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है, देखते हैं इसको करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? डी ई एंड एफ। देखिए डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स, ये तीन जो है हमको क्या दिए गए हैं? मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। क्लियर है? किस किस के मिड पॉइंट है? ए बी के, बी सी और सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए ट्रायंगल अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। साइड्स दे रखी हैं ए बी, ए बी का मिड पॉइंट क्या है? डी है, डी पॉइंट मान लिया इसको। देखो बी सी का कितना है? ए है, बी सी का क्या दिया हुआ? ई।
ठीक है जी, और सी ए का कितना दिया हुआ एफ। तो ये 3 जो है हमको मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। क्लियर है जी। चलो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, ठीक है जी, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, किसका, एरियाज ऑफ डी ई एफ, यानी कि इनको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो ट्रायंगल की फॉर्म में आएगा ना ये। चलो एंड ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ये। क्लियर है जी। चलो अभी हमको इसमें करना क्या है कि इसको शो करना है ना। देखो जी, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज, देखिए शो करने के लिए इसमें क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल ए बी सी, इसका रेशियो हमको फाइंड करना है। ठीक है, यही तो शो करना है क्वेश्चन में। चलो जी, अब देखिए इस फॉर्मेट में हम, या फिर रेशियो के फॉर्मेट में कब किसी दो ट्रायंगल्स को लिख सकते हैं, जब दोनों कैसे दिए हों, सिमिलर दिए हों। ठीक है जी, तो चलिए इनको जो है सिमिलर प्रूफ करवा देते हैं पहले। चलिए, तो इन ट्रायंगल कौन से वाला, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दो की अगर हम बात करें तो चलो जी देखो, अच्छा डी एफ और ई तीनों ही क्या दे रखे हैं, मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्लियर है जी। अगर मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है जी, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो, और दूसरा देखिए, अगर ये ई और एफ ये मिड पॉइंट्स मान के चले तो ये ई एंड एफ किस किस के बराबर होगा, देखो हाफ ऑफ ए बी। ये ई और एफ किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए बी के। सेम वही चीज कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। ठीक है जी। चलो अब देखो, डी एफ हो गई, ई एफ हो चुकी है, डी ई बची हुई है, डी ई बची है तो इसको भी लिख देते हैं जी डी ई। देखिए डी ई की सामने वाली साइड कौन सी दिखाई दे रही है, ए सी, तो हाफ ऑफ ए सी। क्लियर है जी। चलो अब देखिए, यहां से अगर हम देखें तो हम कैसा लिख सकते हैं, बी सी को इधर ले आओ तो डी एफ अपॉन में कितना आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू हाफ। और अगर यहाँ से देखते हैं ए बी को अगर इधर लेके जाएंगे तो ई एफ अपॉन में ई बी बन जाएगा क्या, ई एफ अपॉन में ए बी इज इक्वल टू हाफ, बन गया जी। सेम इधर से अगर देखें तो डी ई अपॉन में ए सी, डी ई अपॉन में ए सी, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ जी, देखो दोनों ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो बराबर आ रहा है। क्लियर है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी एफ अपॉन में बी सी बराबर हो जाएगा किसके, ई एफ अपॉन में ए बी के, और डी ई अपॉन ए सी के। क्लियर है जी। अब देखो, अगर ये तीनों साइड्स का रेशियो हमारे पास में जो है बराबर आ चुका है, इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल डी ई एफ के। और कौन सी सिमिलरिटी से, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों में साइड ही तो बराबर आ रही हैं, साइड 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 सिमिलरिटी से ये जो है सिमिलर हो जाएंगे। और अब देखो इसमें पूछा क्या था, अगर दो ट्रायंगल हमारे पास में सिमिलर आ चुके हैं तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, अब दोनों ट्रायंगल हमारे पास में कैसे आ चुके हैं, सिमिलर आ चुके हैं। इसका मतलब अब हम इनका रेशो जो है ना, हम इनका रेशो कुछ ऐसे लिख सकते हैं,
भाई कोई सी भी साइड ले लीजिए, ठीक है। कौन सी साइड ले, डी ई अपॉन बी सी ले लेते हैं, चलो डी एफ अपॉन में बी सी, इसका स्क्वायर। दो सिमिलर अगर कोई ट्रायंगल हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कोई सी भी साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है जी। चलो अब देखिए डी ई और बी सी, सॉरी डी एफ है, डी एफ अपॉन में बी सी जो है वो किसके बराबर दिया गया है भाई, सारी साइड्स का रेशो कैसा है 1/2 है ना, तो क्या इसकी जगह हम 1/2 लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर 1/4 आ गया क्या। और अगर रेशो की बात की जाए तो देखिए इसमें रेशो पूछा हुआ था ना कि फाइंड द रेशो, तो रेशो यहाँ से कितना आ जाता है निकल के 1/4। क्लियर है जी। चलो तो देखिए ये पार्ट तो हमारा समाप्त होता है ओके, देखिए ये पार्ट हमारा समाप्त होता है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन में, प्रूव दैट द रेशो ऑफ, देखिए रेशो की बात चल रही है, रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर है जी। हमको इतनी स्टेटमेंट पढ़ने से पता चल गया कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स की यहाँ पे बात चल रही है। मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। क्लियर है जी। चलो सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द, ठीक है भाई, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। देखिए जी सबसे पहली चीज तो ये कि हमको जो है ये दोनों ही ट्रायंगल्स ना कैसे दिए हुए हैं, सिमिलर दे रखे हैं। क्लियर है जी, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। चलो और उसके बाद में देखो क्या शो करने के लिए बोला गया, इज इक्वल टू द स्क्वायर। चलो जी इनका जो एरिया होगा ना, इनका एरिया का रेशो कैसा होने वाला है, ये स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। इनकी मीडियंस हमको बनानी पड़ेंगी यहाँ पे, ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। देखिए ट्रायंगल ए बी सी है, इसकी मीडियन को नाम दे देते हैं एम। लेट से इस पी क्यू आर ट्रायंगल की मीडियन को नाम दे दिया एन। क्लियर है जी। अब हमें शो क्या करना है, देखो हमको ये चीज़ शो करनी है क्या, कि इनके जो एरिया का रेशो है ना वो इनके कोरेस्पॉन्डिंग ए बी सी की मीडियन क्या है, ए एम, इनकी मीडियन के रेशो के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है जी, ये हमको शो करना है। चलो जी अब देखो सबसे पहली बात तो ये मीडियन ए एम और पी एन, तो इसके लिए इनको बराबर प्रूफ करवाने के लिए कि भाई इनकी जो मीडियन है ना, मीडियन है, तो इनको बराबर प्रूफ करवाने के लिए किसी कोरेस्पॉन्डिंग साइड से हमको कोई दो ट्रायंगल्स चाहिए होंगे। हम मान के चलते हैं कि एक ट्रायंगल तो ये ले लेते हैं, दूसरा ये ले लेते हैं। क्लियर है। चलो जी तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ये दो ट्रायंगल्स अपन मान लेते हैं। क्लियर है जी। चलो अभी देखो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। ये हमको क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन क्यों है, क्योंकि बताया गया हमको कि भाई ए बी सी और पी क्यू आर कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। लिखा है ना यहाँ पे गिवन है ये सिमिलर ट्रायंगल। अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर और जी बी सी अपॉन में क्यू आर। ये कैसा दिया गया हमको, गिवन दिया गया है। ठीक है जी। चलो ये तो हमको गिवन दे रखा है। अब हमारे मतलब की जो साइड्स है वो एक तो ए बी और पी क्यू है, एक बी सी और क्यू आर है। बी सी क्यू आर और ये इनको थोड़ा सा लेके चलते हैं। देखो ए बी और पी क्यू बराबर में बी सी और क्यू आर। अगर हमको यहाँ से क्या निकालना पड़े, बी एम और
क्यू एन चाहिए, बराबर है। चलो जी, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई देखिए बी सी इज इक्वल टू बी एम लिख सकते हैं। बी सी भाई ए एम और पी एन क्या है, मीडियन है। मीडियन का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ को भाई मिड बिल्कुल बीच में से उसको डिवाइड कर देगी वो, ठीक है। मीडियन यही तो होती है, जितना हिस्सा इधर उतना ही इधर। तो देखिए अगर पूरी बी सी की बात करी जाए, ठीक है, तो क्या उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी एम की डबल होगी, भाई जितना इधर है उतना ही इधर है। ये लिख दिया कि नहीं, चलो जी। और क्यू आर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, टू क्यू एन, सेम वही चीज, क्योंकि ये मीडियन से। तो अब देख लीजिए हम यहां क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, टू बी एम। क्यू आर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, टू क्यू एन, ठीक है जी। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब ये बचेगा कितना हमारे पास में, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन में क्यू एन। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान चुके हैं तो देखिए दूसरा हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप एक पॉइंट और डाल सकते हैं कि ये जो है ना, ऐसा हमने क्यों किया कि m और n, m n जो हैं हमारे क्या हैं, मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। या ये लिख सकते हैं कि भाई am और pn जो है हमारे पास में वो क्या है, मीडियन है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। क्लियर है। चलो देखो साइड्स हमारे पास में दो साइड्स का रेशो आ चुका है। अब हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल B बराबर किसके है, एंगल Q के है। क्यों है ऐसा, भाई ट्रायंगल्स जो हैं हमको कैसे दिए हुए हैं, सिमिलर दिए हुए हैं। तो ये क्या है भाई, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और बता देते हैं ऐसा क्यों है कि भाई ये क्या है, कोरेस्पोंडिंग एंगल है ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है जी। अब देखो एक साइड ये ली है, एक साइड ये, इसके बीच का एंगल है। तो यानी कि हम क्या ऐसा बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू एन के। ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, SAS सिमिलरिटी से, ठीक है जी, लिख दिया। अब उसके बाद में देखो ए बी अपॉन में पी क्यू, ए एम अपॉन में पी एन, क्या ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं जी, देखिए साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्या सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स हैं बराबर होती है उनका रेशो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलो जी, या फिर इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन ए भी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो जी ए बी सी और पी क्यू आर हमको गिवन दिए गए थे कि भाई ये सिमिलर हैं, तो इनके एरिया का रेशो किसी भी दो साइड के रेशो के बराबर होगा। ए बी और पी क्यू हम मान के चल रहे हैं, और ए बी और पी क्यू हमने अभी क्या निकाला है, फ्रॉम इक्वेशन ए से किसके बराबर निकाला है, ए एम और पी एन के, ए एम और पी एन के बराबर निकाला। बस इसकी ए बी अपॉन में पी क्यू की जगह ये उठा के हमने रख दिया। क्लियर है। और हमसे क्वेश्चन में यही तो शो करने के लिए पूछा गया था कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल आपको दिए जाए तो उनके एरिया का रेशो
किसके बराबर होना चाहिए, इनकी मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, चलो तो देखिए ये पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म होता है, अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुका है। क्या दिया गया है इसमें, प्रूव दैट द एरिया। ठीक है जी, प्रूव दैट द एरिया को प्रूफ करवाना है, और किसका एरिया प्रूफ करवाना है, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल है कौन सा, इक्विलेटरल। इक्वी का मतलब तो इक्वल होता है, और लेटरल का मतलब होता है साइड, यानी कि जिसकी सारी साइड्स कैसी रहे, बराबर रहे। क्लियर है जी, चलो। डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर बना लो सबसे पहले, तो मान लेते हैं कोई ये स्क्वायर है हमारे पास में। क्लियर है जी, ABCD नाम का ये स्क्वायर कोई हमारे पास में। क्लियर है, चलो ABCD नाम का कोई स्क्वायर है। ठीक है जी, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। मान लेते हैं कि इसकी इस साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है बना हुआ है, ई पॉइंट इसको नाम दे देते हैं। क्लियर है जी, उसके बाद में इज इक्वल टू द हाफ द एरिया। हाफ द एरिया, किसका एरिया, ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के हाफ दिया हुआ है, जो कहाँ बना हुआ है, डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। मान लेते हैं कि इसका ये जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल पे बना हुआ है कोई एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है जी, कि इसका एरिया जो है ना वो इसके हाफ के बराबर है। ठीक है जी, लेट्स से इसको पॉइंट दे देते हैं F। ठीक है जी, अब देखो मान लीजिए कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, A मान ले, क्या A मान लेते हैं। चलो ये साइड A है, सारी साइड बराबर होती है, ये भी A होगी, ये वाली भी A होगी, ये वाली भी A होगी। क्लियर है जी, चलो अब एक बात बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड बराबर रहती है, अगर बेस A है तो ये सारा भी A ही रहने वाला है, रहने वाला है कि नहीं। चलो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट इसमें ये जो बेस है इसका हमको नहीं पता है, कैसे निकाल सकते हैं। ये क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, स्क्वायर के सभी एंगल कैसे होता है, 90-90 के होते हैं, हम सभी जानते हैं। 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा होगा, ये परपेंडिकुलर बेस, ये दो साइड हो गई, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, चलो जी, तो क्या यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं क्या। देखिए ट्रायंगल ADC में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वहाँ से AC जो है ना वो बड़े इजीली आ सकती है। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, AD का स्क्वायर जो कि A स्क्वायर है, और ये भी A स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। AC की वैल्यू जब निकालेंगे तो √2A, ये वैल्यू हमारे सामने आती है। तो ये जो बेस है ना ये √2A आ चुका है हमारा। क्लियर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक साइड अगर √2A है तो दूसरी भी क्या होगी, √2A होने वाली है। क्लियर है, चलो अब देखो इसमें पूछा क्या गया था भाई, एक बार देख लेते, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर। देखो जी हाँ, इसका जो एरिया है ना वो इसके हाफ के बराबर में हमको दिखाना है कि क्या आएगा जी। ठीक है, चलो दूसरी बात, ये दोनों ही ट्रायंगल्स, ट्रायंगल कौन से वाला, CBE, सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ACF के। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये क्या दिए हुए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए हुए हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है इसलिए ये सिमिलर होंगे। क्लियर है जी, चलो अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई एरिया, अगर देखो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है यानी कि उनका जो एरिया है उसका रेशो हम कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर। CBE लेट से इसमें हम ये जो बेस है इसका ये ले लेते हैं, यानी कि BC अपॉन में ACF,
ACF, इस ट्रायंगल में भी इसका बेस ले लेते हैं AC, इनका स्क्वायर करवा दीजिए। BC कितना है? A है। AC कितना है? √2A है। इनका स्क्वायर, A से A कैंसिल आउट, 1/√2 बचेगा और ये आ जाएगा 1/2। एरिया ऑफ CBE, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल दिया गया है, इसको उठा के इधर ले जाइए, इधर डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यही तो हमको प्रूफ करना था कि जो छोटे वाला जो ट्रायंगल है ना, जो ट्रायंगल स्क्वायर की एक साइड पर बना हुआ है, साइड पर बनने वाला कौन सा है? CBE है। वो बराबर हमको प्रूफ करवाना था 1/2 ऑफ किसके? जो उसके डायगोनल पे बना हुआ है। ये प्रूफ करवा दिया हमने। चलो जी, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ चुके हैं। क्या दिया गया है देखो, इसमें टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। कुछ ऑप्शंस हमारे सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये 8 नंबर जो दिया गया है, क्या है ये? ABC और BDE, ठीक है जी। ACE और BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमको क्या दे रखे हैं? 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे हैं। ये इस क्वेश्चन के लिए मान के चलते हैं, देखो जी 8 नंबर के लिए मान के चलते हैं। देखो ABC एक हमको ट्रायंगल यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है जी। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BC। रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड D। देखिए ABC और BDE ट्रायंगल का, देखिए ABC ट्रायंगल हमारे पास में है, BDE E पॉइंट हमको और चाहिए। क्या हम कहीं इस पर E पॉइंट मान सकते हैं? तभी तो ट्रायंगल बनेगा ना। इसको ज्वाइन करवा देंगे। क्लियर है? चलो, अब अगर ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बताए गए हैं, इसका मतलब कि हमको गिवन दे दिया गया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके? ट्रायंगल BDE के, BDE के। ये हमको गिवन दे दिया गया क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना दोनों के दोनों ये, ठीक है। चलो जी, अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, और देखो किसका रेशो पूछा गया? ट्रायंगल ABC और BDE का। अगर दोनों सिमिलर भी हैं तो इनका एरिया का रेशो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ BDE, इनके एरिया का रेशो कैसे लिख सकते हैं हम? कोई भी दो साइड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, जिनके रेशो का स्क्वायर का बराबर, ठीक है। देखो ABC, इसमें कौन सी साइड ले मान लेते हैं? इसमें बेस ले लेते हैं BC। BDE के अंदर क्या बेस है हमारा? BD है, तो BD ले लीजिए, ठीक है। ऐसा लिख लिया। चलो जी, अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि BC को या BD को, अब देखो या तो BD को लिख लीजिए क्या? हाफ ऑफ, या तो BD को लिख लीजिए आप हाफ ऑफ BC। क्यों? क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट, D एक मिड पॉइंट है ना। आप चाहे तो ये स्टेटमेंट यहां पे डाल सकते हैं, या फिर ऐसा कर लीजिए भाई, क्योंकि D मिड पॉइंट है, आप ऐसा लिख लीजिए, या तो BD को 2BC के बराबर लिख लीजिए सॉरी, या तो BC को 2BD के बराबर लिख लीजिए, या फिर BD को हाफ ऑफ BC के बराबर लिख लीजिए। चलो इधर हम इसको लिख सकते हैं BC अपॉन में, BD को क्या कर सकते हैं? हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC जो है इसको लिख सकते हैं। BC से BC कैंसिल, ये स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज, 1 अपॉन के भी 1 अपॉन में है तो ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो इसका स्क्वायर है 4 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। तो इनका जो रेशो आया ना, वो किस फॉर्म में आया हमारे पास में? 4:1, 4:1, यानी कि C ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है, ठीक है जी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे 9th क्वेश्चन के बारे में। 9th क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो क्या दिया है इसमें? साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स। देखिए इसमें तो ये क्या बोलते हैं, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स दे ही देंगे, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं इसको।
2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशो। ठीक है भाई, देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स है, उनकी साइड का जो रेशो दिया गया ना वो कुछ इस प्रकार दे रखा है। ठीक है, एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशो, किस रेशो में होगा? चलो जी, कोई भी दो आप ट्रायंगल मान सकते हो, ए बी सी मान लीजिए, पी क्यू आर मान लीजिए। ठीक है जी, चलो सिमिलर ट्रायंगल हमको दे रखे हैं। अगर सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं तो उनका एरिया का रेशो हम कैसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ पी क्यू आर। क्या होता है? इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर। कोई सी भी साइड ले लीजिए, ए बी और पी क्यू मान के हम चल लेते हैं। ए बी और पी क्यू जो है हम मान के चल लेते हैं। ठीक है जी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए हमको, इसका रेशो दिया कितना गया है हमको? देखो 4:9 में हमको ये दे रखा है। पहले वाले जो फर्स्ट हमारा ट्रायंगल है उसकी तो दे रखी है 4, सेकंड वाले की 9 दे रखी है। 4:9 के उसमें दिया गया है 16 अपॉन में 81। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? 16:81 इसको लिख सकते हैं क्या? तो 16:81 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए तो देखिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। देखिए आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।